हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। हम आप लोग को स्थिर वैद्यकी का आप लोग को हम न्यूमेरिकल्स बता रहे थे। उस न्यूमेरिकल्स में हम आप लोग को 10 नंबर तक बता चुके हैं। आज हम आपको 11 से लेकर के जहां तक बता पाएंगे वहां तक आपको बताया जाएगा। 10 से लेकर के हम सोच रहे हैं इस वीडियो में आप लोग को पूरा बता दिया जाए। तो देखिए 11 नंबर न्यूमेरिकल, 11 नंबर न्यूमेरिकल को हम इसको कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले पढ़िए, एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है। मान लीजिए ये आपका पॉलीथीन का टुकड़ा है, मान लीजिए क्या ऊन है। इसको आपस में क्या कर रहे हैं, हम रगड़ रहे हैं। देखिए ऐसे रगड़ दिए, रगड़ा जाता है जिससे ऋण आवेश। अब मान लीजिए जो पॉलीथीन का टुकड़ा जब उस पर रगड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ऋण आवेश मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऋण आवेश। ऋण आवेश कितना मिल रहा है, क्यू बराबर कितना दिया है, क्यू बराबर माइनस। देखिए ऋण आवेश के लिए माइनस लिख रहे हैं 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो मान लीजिए जब हम इस तरीके से उसको रगड़े तो हमें जो आवेश मिला वह क्या मिला, ऋण आवेश मिला, जिसका मान है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। समझ में आ गया। इसके अंतर्गत क्या है, 2 क्वेश्चन है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब मान लीजिए आप ऐसे दोनों को रगड़े तो हमें ये पता करना कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, स्थानांतरित हुए। मतलब ऊन और हम क्या किए, ऊन और पॉलीथीन को क्या किए, रगड़े, कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, स्थानांतरित हुए। मतलब एक से दूसरे में क्या किया, प्रवेश किए। तो देखिए आप लोग को पता है क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। आप लोग एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता करने के लिए, क्यू बराबर प्लस माइनस एन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। तो Q बराबर हम ले लीजिए माइनस एन ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए ले रहे हैं। तो एन बराबर हो जाएगा Q बाई माइनस ई। अब देखिए Q बराबर देखिए E का मान कितना होता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए -1.6 10⁻⁻ कितना होता है, -19 कूलाम होता है कि नहीं। आपको पता है E बराबर होता है 1.6 10⁻⁹ कूलाम। ई का मान किसके लिए होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आगे क्या होता है, माइनस होता है, और प्रोटॉन के लिए ई का मान ही क्या होता है आपका, प्लस होता है। समझ में आ गया। ई बराबर इतना हो गया। अब देखिए हमें इसकी संख्या ज्ञात करना है तो सबका मान रख दीजिए। आपको जो सूत्र होता है क्यू बराबर प्लस माइनस क्या होता है, ये नहीं होता है। अब देखिए क्यू का मान कितना है, -3 इंटू 10⁻⁻7 बटे -1.6 10⁻⁻19 है कि नहीं। ए माइनस इस माइनस से क्या हो गया, कट गया। अब ए माइनस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 19 है, 19 में से हम क्या करेंगे, 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा। देखिए अब देखिए इस पॉइंट को हम क्या करें, हटा रहे हैं तो 10 से ऊपर क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 10 दिया कितना हो गया, 30 बटे कितना हो गया, 16 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻+19 हो गया कि नहीं, +19 हो गया। अब देखिए घटाइए, 19 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा आपका, 12 बचेगा कि नहीं। कितना बचेगा, 12 बचेगा कि नहीं। आपका कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए इसको काट दीजिए। आप इसको 2 से काटेंगे 16 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 15, ये क्या हो गया, 8 हो गया कि नहीं, हो गया। यानी 15 बटे 8 इंटू 10⁻+ कितना है, 12। 12 7 कितना होता है, 19 होता है। अब इसको आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो कैसे आएगा, 8 भागा 15, 8 एकन्ने 8 हो गया। 8 एकन्ने कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद आपका कितना बचा, 7 बचा। कितना बचा, 7। 8 7 15 होता है। पॉइंट्स लगा दीजिए, 70 हो गया कि नहीं। 8 8 64 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 8 7 56 हो गया। 8 25 40। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा 1.875 10⁻12। यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 11 नंबर का आप पहला सवाल समझ गए कि नहीं। क्या दिया है, मान लीजिए आपको सवाल तो समझ में आ गया होगा। क्यू का मान दिया है ऋण आवेश है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिया गया है। क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस से नहीं होता है। यानी प्लस कब रहेगा, अगर जो हम
प्रोटॉन लेंगे मतलब धनात्मक लेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर ऋणात्मक लेंगे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे। तो हम क्यू बराबर ये नहीं तो एन बराबर क्या क्यू बाई ई हो जाएगा। एन को यहाँ पे क्या है गुणे में इधर है, ई इधर किस में गुणे में इधर है, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो क्यू बाई ई हो गया, क्यू का मान यहाँ पे है, ई का मान यहाँ पे, दोनों को रख दिए सॉल्व कर दिए आपका ये आ गया। यही आपका क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गया संख्या हो गया। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसी में हमें क्या करना है दूसरा क्वेश्चन याद करना है। देखिए इसी का दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि हस्तांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हो गया। दूसरा कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। क्या कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन की ओर, जैसे हम रगड़े जब तो ऊन से क्या हो गया पॉलीथीन की ओर क्या होगा द्रव्यमान हस्तांतरित। तो यहाँ बिल्कुल होंगे। अरे भाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे द्रव्यमान होंगे कि नहीं होंगे। चलिए ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गए कितने द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान गया। तो आपको पता है अगर जो हम क्या करें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर दे गुणा कर दे, हमें पता चल जाएगा कितने द्रव्यमान क्या हो गया हस्तांतरित हुए। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्या कह रहा है हस्तांतरित द्रव्यमान, हस्तांतरित द्रव्यमान। तो सबसे पहले स्थानांतरित द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गए, दो इलेक्ट्रॉन गए, तीन इलेक्ट्रॉन गए, चार इलेक्ट्रॉन गए, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन गए 1.875 10 to the power 12 इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन का अगर जो हमें द्रव्यमान पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबको पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10 to the power -31 होता है कि नहीं। 9.1 होता है 10 to the power -31 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10 to the power -31 होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका यहाँ पे है 1.875 10 to the power 12। तो भाई अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व कर दें। देखिए 10 to the power -31 10 to the power कितना -12 है। तो आपका बचेगा कितना 10 to the power -18 बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद इन दोनों को हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 1.8 10 to the power -18 kg। यानी कितने इतने इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान, इतना द्रव्यमान क्या होगा स्थानांतरित हो गया। समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आपको दूसरा नंबर सवाल इसका बता रहे हैं, यानी 12 नंबर सवाल बता रहे हैं। देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, देखिए कह रहा है दो अचालकीय आवेशित कॉपर धातु के दो गोले हैं ए व बी हैं, जिनके केंद्र के बीच की दूरी क्या है 50 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पर आवेश दिया है 6.5 10 to the power -7 कूलाम। तो दोनों के बीच में हमें प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। जब प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना रहेगा तो किसका नियम लगाएंगे कूलाम का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे कूलाम का नियम। देखिए 12 नंबर सवाल, देखिए 12 नंबर सवाल आप कैसे करेंगे। इसमें भी दो सवाल हैं। तो 12 नंबर का भी बताया जा रहा है। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है क्या है देख लीजिए। दो हमारे पास गोले होने चाहिए। तो मान लीजिए एक गोला आपका यहाँ पे है, दूसरा गोला आपका क्या है यहाँ पे है ना। मान लीजिए आपका ए है, ये आपका क्या है बी है और इनके बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर है। कितनी है 50 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक गोले पर जो आवेश है वह कितना दिया है 6.5 10 to the power -7 कूलाम। 6.5
10⁻⁷ कूलाम। हो गया ना। देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास दो आवेश है ए और बी, जिसपे जो आवेश दिया हुआ ए और बी आप क्या है, दो अचालक गोले हैं और उनके जो आवेश है दोनों देखिए दे दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो बल ज्ञात करने के लिए आप किसका नियम लगाते हैं, कूलाम का नियम। दो बिंदु आवेशों के बीच में हम कैसा बल लगाते हैं, कूलाम का नियम। अब देखिए ये दोनों जो आवेश है वह क्या सेम टू सेम है। जब आवेश सेम टू सेम होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि जो दो समान आवेशों के बीच में जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए कूलाम का नियम, पहला सवाल देखिए, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से तो कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है ना। तो देखिए यहाँ पे Q1 यहाँ पे है, Q2 यहाँ पे हो गया और R आपका यहाँ पे हो गया। सेंटीमीटर है, उसको हम भी मीटर में चेंज कर देंगे। तो इसका मान कितना है, 9 × 10⁻9 हो गया। Q1 Q2 का मान कितना है, सेम टू सेम है 6.5 × 10⁻⁷ × 6.5 × 10⁻⁷ हो गया कि नहीं। एक क्या सेंटीमीटर में है, तो R बराबर आप यहाँ पे देख लीजिए, R बराबर कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, और इसको 0.5 मीटर हो गया। मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, और 100 से भाग देने पर हमें क्या होगा, वही पता होगा। तो यहाँ पे क्या 0.5 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 9 × 10⁻⁻9 हो गया। अब देखिए 7 कितना होगा, 14 हो गया, 10⁻⁻14 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, चलिए अभी हम कर दे रहे हैं 6.5 × 6.5, इसको क्या लिया 0.5 × 0.5, एक पॉइंट से हट गया कि नहीं। 13×5 = 65, 13×5 = 65, 13 हो गया कि नहीं। यानी अब हो गया, देखिए 9 × 13 × 1 6 9 होता है, इंटू, अब देखिए यहाँ पे देखिए 9 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, घटेगा 10⁻⁻5 बचेगा, क्योंकि 9 5 14 होता है। हो गया। अब देखिए इसका मान कितना आएगा, कितना आ गया, 9 9 81 के 1 हासिल आए 8 9 6 9 54 54 6 60 60 2 62 के 2 हो गया, हासिल आए 6 9 करने 9 9 6 15 10⁻⁻5 बल है। इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। तो इसको इधर करके दे दिया होगा, समझ में आ गया। तो यह दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला क्या प्रतिकर्षण बल आपको मिल गया, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो आपका पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उपरोक्त दोनों गोले को 2 गुना आवेशित कर दिया जाए, यानी इसको क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, यानी जहाँ पे QA है उसको 2QA कर दिया जाए, जहाँ पे QB है उसको 2QB कर दिया जाए। और उसके बाद कह रहा है उसके बीच की दूरी क्या कर दी जाए, आधी कर दिया जाए, जहाँ पे R है वहां पे क्या कर दिया जाए, R/2। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला सवाल मैं आपको बता दीजिए कर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल सेम टू सेम सब कुछ है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए दूसरा सवाल इसका QA है ना, QA' बराबर 2QE। मान लीजिए वो जो आपका न्यू आवेश है वह क्या QA' है, और दूसरा न्यू आवेश क्या QB' है, तो 2QB हो गया कि नहीं। देखिए पुराने आवेश का 2 गुना हो गया, और R' इसको मतलब R बराबर R/2 हो गया कि नहीं, त्रिज्या का आधा हो गया। देखिए त्रिज्या का आधा करने के लिए कह रहा है, उसके बाद आवेश जो है QA और QB को हम 2 गुना कर दिए कि नहीं। तो उसके बाद हमें ज्ञात करना है इसके बीच में बल क्या लगेगा, तो इसके बीच में लगने वाला यह बल हो जाएगा 1/4πε0 QA' × QB' R' का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं।
इस पे आवेश क्या क्यू ए डैश है, क्यू बी डैश है, सबका मान क्या कीजिए रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू ए इंटू 2 क्यू बी बटे r/2 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया कि नहीं, ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 दूना 4, ये भी 4 आ जाएगा, देखिए एक बार 4 हो गया इंटू क्यू ए क्यू बी बटे r²/4 हो गया कि नहीं, ये 4 ऊपर जाएगा, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आपके पास देखिए 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए क्यू बी बाई r²। देखिए आपका पहला नंबर सवाल यही था ना, क्यू ए क्यू बी बाई r² था कि नहीं, इसका मान आप निकाले हैं कि नहीं, इसका मान देखिए यहाँ पे निकाले, इसीलिए इसको हम क्या किए रफ नहीं किए हैं। तो इसका मान निकाले हैं तो उसमें क्या कर दें हम 16 से क्या कर दें गुणा कर दें, यानी 16 गुणे 15 तो 1 10⁻⁻5 न्यूटन। ये आपका मान लीजिए एफ डैश आया है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और भाई इसका तो 16 का गुणा तो आता है, अगर इसको आप 16 से गुणा कर दीजिए, 16 करने 16 के 6 हो गया, 16 दूना 32, 32 एक 33 के 3 हो गया हासिल, 16 × 5 = 80, 80 3 83 के 3 हो गया हासिल है 8 हो गया, 16 करने 16 8 24, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको इधर कर सकते हैं, आप ये पॉइंट लगा करके, समझ में आ गया। अरे भाई इसको माइनस को आप इधर कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.24 न्यूटन भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, या इसको 0.015 न्यूटन कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक, तो इसको आप रब कर उतार लीजिए। उसके बाद हम आपको 13 नंबर सवाल बता रहे हैं। 13 नंबर भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को समझिए, इस सवाल बहुत ही खतरनाक भी है वैसे। देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, माना प्रश्न 12 में 2 गोले ए व बी समान आकार के हैं, तो मान लीजिए एक गोला भाई ये है, दूसरा गोला ए है, दोनों क्या है समान आकार के। 13 नंबर सवाल को आप समझिए, समझने का सवाल है। तो इस पे जो आपका आवेश दिया है सेम टू सेम सब कुछ है, 6.5 10⁻⁻7 कूलम, 6.5 10⁻⁻7 कूलम, हो गया कि नहीं, हो गया। देखिए यही है ना, हाँ यही है। और एक तीसरा समान आकार का गोला जो आवेशहीन है, तो मान लीजिए आपके पास ए बी, हमारे पास जो दोनों गोले हैं क्यू ए और क्यू बी पे हमें तो आवेश पता चल गया। उसके बाद आपका जो तीसरा गोला हम मानते हैं कि आपका तीसरा गोला वो मान लीजिए क्या क्यू सी है, जो क्या आवेशहीन है, तो भाई ये आपका क्या है क्यू सी है या क्या है आवेशहीन है, इस पे आवेश क्या है 0 है, ए बी सी हो गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, पहले प्रथम गोले के संपर्क में लाया जाता है, जो आवेशित गोला है, ये आवेशित है ना, आवेशित है, इसको क्या कर सकते हैं पहले प्रथम गोले के पास लाइए। तो चलिए पहले हम लिख लीजिए क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर 6.5 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू सी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे इसके साथ लाएंगे, तो इस गोले पे मान लीजिए जो आवेश हो गया वह क्या हो गया क्यू ए डैश, क्या होगा क्यू ए डैश। तो इस पे हमें औसत निकाल दिए, क्यू ए प्लस क्यू सी बराबर 2 हो जाएगा। क्यू ए का मान कितना है 6.5 10⁻⁻7 प्लस 0/2 बराबर कितना हो गया, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0.25 10⁻⁻7 कूलम। यानी क्यू ए डैश पे हमें क्या मिल गया, ए पर क्यू ए डैश पे हमें मिल जाएगा 3.25 10⁻⁻7 कूलम, समझ में आ गया। उसके बाद क्यू ए डैश क्यू डैश सी पे हमें भी कितना मिल जाएगा 2.25 10⁻⁻7 कूलम। क्यों, क्योंकि जब इन दोनों को हम संपर्क मिलाए हैं तो ए वाला क्या हो गया ए डैश हो गया है, और सी वाला क्या बन गया सी डैश बन गया है।
मतलब जब दोनों को लाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे आवेश में क्या होंगे, बट जाएंगे। समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या करें, ये जो आपका QC है, ये जो क्यू डैश सी आपका है, इसको हम फिर क्या करते हैं, बी के संपर्क में लाते हैं। किसके संपर्क में लाते हैं, बी के संपर्क में क्या कीजिए, लाइए। जब बी के संपर्क में लाएंगे तो मान लीजिए इस पे आवेश क्या है, बी डैश है, इस पे आवेश क्या हो गया, बी डैश हो गया, तो क्यू ए प्लस क्यू सी डैश बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसका औसत निकाल लें, औसत निकाल लें, यहां पर भी औसत लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए तो हमारे पास कितना बचेगा, इसका मान 6.5 10 टू दी पावर -7 प्लस 3.25 10 टू दी पावर -7 बाई कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए अब दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। दोनों का ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 to 7 हो जाएगा, 0.69 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -7 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसको आप काटेंगे तो 4 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 7 हो जाएगा, देखिए 9 का 4 हो गया, उसके बाद 17 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 10 टू दी पावर -7 गुलाम हो गया। यानी क्यूबी और क्यूसी। उसके बाद क्या रहा, आवेश को क्या कर दीजिए, हटा लीजिए। उसके बाद आवेश को क्या कीजिए, हटा लीजिए। तो आवेश को एक दूसरे से क्या जब दूर कर लेंगे तो ये आपका QA और QB के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो QA और QB के बीच में लगने वाला बल आपको पता है। मान लीजिए एक आवेश आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा आवेश यहाँ पे हो गया, तो QA और QB के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डैश इंटू QB डैश बाई r²। और उपरोक्त प्रश्न में जो आपका R था, इसके बीच की दूरी था वो कितना था, 50 सेंटीमीटर था, और मीटर में जब किए थे तो 0.5 मीटर था। तो सबका मान रख दीजिए। QA डैश का मान आपका क्या है, 3.25 10 टू दी पावर -7 इंटू इसका कितना मान है, इसका मान है 4.875 10 टू दी पावर -7 बाई 0.5 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो मान आएगा वह कितना आएगा, 5.7 10 टू दी पावर -5.7 10 टू दी पावर -3 न्यूटन, 10 टू दी पावर -7 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा, इतना ही क्या होगा, आएगा। समझ आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वह हमको क्या हो गया, पता चलिए। ठीक है, इसको आप गुणा कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को उधर लेकर जाएंगे, उसके बाद आपको क्या होगा, इतना ही मिल जाएगा। ठीक, अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और देखिए आप इसका मान नहीं रखे हैं, सॉरी, देखिए इसका मान हम लोग भूल गए। इसका मान 9 × 10 टू दी पावर 9 हो गया। देखिए इसका मान हम लोग भूल चुके थे, देखिए अब सॉल्व करेंगे, वही हम देख रहे थे। चलिए ठीक है, आप देखिए आप अगला सवाल 14 नंबर सवाल देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 14 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें हमें पता करना है, कुछ रेखाएं दी हुई हैं, इसको हमें क्या करना है, पता करना है। चौदह नंबर सवाल देखिए आपका ऐसे दिया हुआ है, ऊपर ऐसे प्लस 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 दिया हुआ है, नीचे ऐसे क्या दिया, माइनस 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 दिया हुआ है। उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, उसके बाद ऐसे दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से आपका सवाल है। देखिए इसमें, और उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, इस तरीके से आपका तीर बना हुआ है। तीर भी देख लीजिए, कह रहा है कि
चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों का पथ प्रदर्शित किया गया है। तो भाई चित्र में देखिए एक आवेशित कण, दूसरा आवेशित कण, तीसरा आवेशित कण का क्या है चित्र प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद तीनों आवेशों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसकी प्रकृति क्या है, पहले की प्रकृति क्या है, दूसरे की प्रकृति क्या है, तीसरे की प्रकृति क्या है। किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात सर्वाधिक है। किस कण का आवेश द्रव्यमान अनुपात क्या है सर्वाधिक है। तो हमें पता करना है किस कण का आवेश का क्या है द्रव्यमान अनुपात क्या है ज्यादा है। अब ध्यान दीजिए भाई, ऊपर क्या प्लस आवेश है ना। अब देखिए ए लाइंस देखिए दोनों इस तरफ आकर्षित हुई है कि नहीं, हुआ है, इधर झुके हैं कि नहीं। ए प्लस है और ये क्या होगा माइनस होगा। भाई जब प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है। अगर ये प्लस माइनस है इसीलिए क्या हुआ है आकर्षित हुआ है। समझ में आ गया। यानी पहला और दूसरा जो आपका रेखाएं हैं वह क्या है धनात्मक, सॉरी वह क्या है निगेटिव है और ऋणात्मक। यानी पहला और दूसरा क्या है ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी पहला और दूसरा आपका क्या है ऋणात्मक है। अब देखिए ये आपका नीचे क्या है माइनस है और इधर की तरफ झुका हुआ है। यानी चौथा आपका क्या है धनात्मक है। अब आपका जो तीसरा आपका क्या है धनात्मक है। यानी पहला और दूसरा आपका लाइन क्या है ऋणात्मक है और तीसरा लाइन आपका क्या है धनात्मक है। और जो धनात्मक है उसी का द्रव्य क्या होगा, उसका द्रव्य का जो अनुपात होगा वह क्या होगा अधिकतम होगा। इसका मतलब ये हो गया जो आपका तीसरा कण है उसके द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि वह तीसरा कण है वह क्या आपका धनात्मक कण है। धनात्मक आपका क्या है जो विद्युत बल रेखा है वह क्या आपका धनात्मक है, ऐसे आप कह सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए आप इसको लिखना क्या है, पहला और दूसरा आपका क्या है ऋणात्मक है और तीसरा आपका क्या है धनात्मक है और जो धनात्मक है उसी का क्या है द्रव्य कण का अनुपात क्या है ज्यादा है। समझ में आ गया, इतना आप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आपका 14 नंबर सवाल हो गए। 15 नंबर सवाल देखिए क्या क्या दिया है। 15 नंबर सवाल 14 नंबर सवाल आप तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल आपका क्या दिया हुआ है। 15 नंबर सवाल है एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। 15 नंबर सवाल में क्या दिया एक समान विद्युत क्षेत्र दिया है। 15 नंबर सवाल है एक समान क्या विद्युत क्षेत्र दिया है जिसका मान क्या दिया है ई बराबर दिया है। ई बराबर आपका दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम आई का मतलब हो गया आपका एक्स एच वाई एच जेड एच। एक्स एच पे आई लेते हैं, वाई एच पे जे लेते हैं, जेड एच पे क्या लेते हैं के लेते हैं। तो ये दिया है आई देखिए न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे आई दिया है हो गया। उसके बाद इसका पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल आप देखिए वाई जेड अक्ष के समांतर रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है एक्स वाई समतल के सापेक्ष रखे भुजा के वर्ग से होकर गुजरने वाला हमें क्या ज्ञात करना वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। और जो वर्ग दिया है उसका जो भुजा है उसका कितना है 10 सेंटीमीटर है। यानी भुजा उसका कितना दिया है भुजा कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो गया। अब सेंटीमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, ये बराबर आपका आएगा 0.1 मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। अब देखिए क्या दिया वाई जेड के समांतर, यानी वाई जेड के समांतर रहेगा आई पे रहेगा यानी आई एच हो गया। तो आपको पढ़ाया गया हो गया क्या याद करना हमें वैद्युत फ्लक्स याद करना है। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है फाई बराबर होता है E × A होता है कि नहीं, E × A cos थीटा होता है भाई। तो भाई यहाँ पे समांतर होने के कारण वह क्या है शून्य हो जाएगा, यानी थीटा बराबर यहाँ पे 0 है। तो यानी E का मान कितना है यहाँ पे 3 × 10⁻³ हो गया इंटू A का मान का 0.1 हो गया कि नहीं। उसके बाद आपका जो A आ जाएगा यानी इसको ऐसे 0 पॉइंट्स कर सकते हैं 3 × कितना हो गया 3। और जो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है देखिए इसका मात्रक क्या है न्यूटन है
न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फाई का मान आपका आ गया, विद्युत फ्लक्स का मान आपका क्या हो गया, पता चल गया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि वर्ग को x अक्ष के सापेक्ष 60 डिग्री कोण पर स्थानांतरित किया जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, पहला हो गया, इसका दूसरा हो गया थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया कि नहीं, थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई एस कास थीटा होता है, तो ई एस कास 60 हो गया कि नहीं, हो गया। कास 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कास 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ई एस का मान यहाँ पे दिया हुआ है, या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये 3 है, इसको इधर कर दीजिए, यानी 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ इसके स्थान पर 30 गुणे 1/2 बराबर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा आपका जो विद्युत फ्लक्स होगा आपका इतना हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे 10 गुणे 10 3 बार करेंगे तो 1 10 इसके 3 हो जाएगा और शायद एक 0 हट जाएगा। कौन सा सवाल है, 15 न्यूटन हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 16 नंबर सवाल है। ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 के संगत एक समान विद्युत क्षेत्र के नेट विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए यदि भुजा 20 सेंटीमीटर घन के निर्देशिक अक्ष के समांतर रखा है। एक बात ध्यान दीजिए, अगर जो हमें क्या करना है, किसी के घन के केंद्र पर अगर जो हमें विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो उस स्थान पर जो विद्युत फ्लक्स होगा क्या होगा, शून्य होगा। इसीलिए 16 नंबर का सवाल आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए 17 नंबर सवाल देख लीजिए, इसी पे हम बता दे रहे हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, काले बक्से से होकर गुजरने वाले बाह्य विद्युत फ्लक्स का शुद्ध माप, यानी बाह्य विद्युत फ्लक्स का शुद्ध माप दिया हमें। इसमें दिया फाई का मान दे दिया है, क्या दिया है, 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। फाई का मान दे दिया है। इसमें पहला हमें ज्ञात करना है, पहला हमें क्या ज्ञात करना है, बॉक्स में कुल आवेश हमें ज्ञात करना कि नहीं। अब देखिए हमें कोई ऐसा सूत्र है कुल आवेश ज्ञात करने के लिए, हाँ हमारे पास बिल्कुल है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से सब आपको पढ़ा चुके हैं वीडियो में। तो फाई बराबर होता है Q/ε0, यानी Q बराबर क्या हो गया, फाई ε0। फाई का मान कितना दिया हुआ है, Q बराबर फाई का मान कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन का मान होता है, एप्सिलॉन का मान आपका होता है, एप्सिलॉन का मान देखिए, एप्सिलॉन का जो आपका मान आता है वह 8.85 10⁻12 होता है, 12 इसका मान आता है। अब देखिए एप्सिलॉन के स्थान पे हम इसका क्या किए, मान रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दें। देखिए यहाँ पे 12 है ना, कम कर दीजिए, और कितना हो जाएगा, 9 बचेगा कि नहीं। उसके बाद हम क्या किए, इसका मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 चौक 32 के कितना हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, 8 × 40 3 43 के कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 8 × 28 64 में 4 जोड़ेंगे 68 हो गया, असला 6 हो गया। फिर 8 × 28 64 और 6 जोड़ेंगे, 8 × 64 से कितना हो गया, 70 हो गया कि नहीं। यानी
3 अंक के बाद हम क्या कर दें 70 हो गया, और 3 अंक के बाद हम क्या कर दें दशमलव लगा दें। देखिए आपसे देख लीजिए 8 पचे 8 चौक 32 की कितना हो गया 2 हो गया, 8 पचे 40 3 43 हो गया, 8 आए 64 64 67 हो गया, 64 4 68 हो गया, 8 अठाए 64 से 70 हो गया। यानी 3 अंक के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद क्या हो गया दशमलव हो गया, 3 घट गया 10 टू द पावर कितना हो गया -9 हो गया कि नहीं हो गया, 9 3 12 होता है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको आप क्या कीजिए 2 अंक और इधर लाइए, आपका 0.700832 10 टू द पावर -2 कम करेंगे 7 हो गया कि नहीं। एक और हम कम कर दीजिए 0.07 10 टू द पावर -7 कर दीजिए 6 कर दीजिए, तो इसको आप माइक्रोन कह सकते हैं 2.07 माइक्रोन कुलाम आपका हो गया। देखिए 10 टू द पावर -6 को हम माइक्रो कुलाम बोलते हैं। इसको हम क्या किए 2 बार क्या कर दीजिए कम कर दीजिए, आपका आ जाएगा हो गया। उसके बाद दूसरा आपका कह रहा है, इसी का दूसरा देखिए इसमें सिर्फ आप कम करने की बात है, इसको आप कम कर देंगे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 था तो 2 आप इधर लेंगे, 2 कम हो गया 7 हो गया, तो 7 को हम एक और इधर लाएंगे 0.7 करेंगे 10 टू द पावर -6 बचेगा, 10 टू द पावर -6 इसको हम क्या कीजिए हटा दिए। उसके बाद आपको पता है 10 टू द पावर -6 को हम क्या बोलते हैं माइक्रोन बोलते हैं, समझ में क्या। और दूसरा क्या कह रहा है, यदि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य है तो क्या आप निर्धारित कर सकेंगे कि बॉक्स के अंदर नेट आवेश शून्य है और क्यों। देखिए कोई भी चीज रहेगा अगर जो उसके अंदर है, कोई बॉक्स के अंदर रहेगा तो उस पे जो कुल आवेश रहेगा वह क्या होगा शून्य होगा, ठीक है। यानी बॉक्स के जो भीतरी परत है, जो बाहर का आवरण है, उस पे आवेश क्या होते हैं वितरित होते हैं, और बॉक्स के अंदर क्या होते हैं आवेश नहीं होते हैं, उसके केंद्र पर आवेश नहीं होते हैं, इसलिए उस पे आवेश क्या हो जाएगा, उस पे जो विद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा शून्य होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होगा विद्युत फ्लक्स में क्या होगा प्राप्त होगा, समझ में आ गया, ये इसका कारण हो गया। और 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर वर्ग के भुजा के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु आवेश 10 माइक्रो कूलाम चित्रानुसार दर्शाया गया है। वर्ग से होकर गुजरने वाला कुल हमें क्या करना है वैद्युत फ्लक्स हमें याद करना है, हमें क्या करना है कुल वैद्युत फ्लक्स क्या करना है हमें याद करना है। तो देखिए 17 हो गया, 18 नंबर सवाल देख लीजिए। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, वीडियो को रोक रोक करके आप लोग, ठीक है। आपका 17 नंबर हो गया, 18 नंबर सवाल आप समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए एक वर्ग है जिसका प्रत्येक का जो सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर का है, घन टाइप है एक तरीके से, ये है इसका 10 सेंटीमीटर इधर भी है, 10 सेंटीमीटर इधर भी है, और यहाँ से यहाँ पे 10 माइक्रो कूलाम का कोई आवेश है, आवेश है 10 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है क्या है 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे क्या है 10 माइक्रो कूलाम का आपका क्या है आवेश है। देखिए एक बार और देख लीजिए, 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊपर बिंदु आवेश 10 + 10 माइक्रो कूलाम चित्रानुसार दर्शाया गया है। वर्ग से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, इस केंद्र से इसकी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और जो इस पे आवेश है वह क्या 10 माइक्रो कूलाम है, 10 माइक्रो कूलाम है। अब एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, घन है तो घन में कितने फ्लैक होते हैं 6 फ्लैक होते हैं, समझ में आ गया। और एक बात ध्यान दीजिए, जो घन के पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना कि उसके केंद्र से, यानी जब भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा तो उसके क्या गुजरेगा एक फ्लक्स से गुजरेगा। मान लीजिए उस पर विद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए गॉस के नियम के अनुसार क्या है, Q कितना दिया आपका 10 माइक्रो कूलाम बराबर 10 टू द पावर -6 माइक्रो कूलाम हो गया। हम जानते हैं, जानते हैं फाई बराबर क्या हो गया
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, पूरे पृष्ठ के लिए हो गया। क्या हो गया, पूरे पृष्ठ के लिए। अगर जो एक फलक के लिए हमें करना रहेगा तो हम 6 से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। 6 से क्या कर देंगे, ये तो पूरे के लिए आपका वैद्युत प्लस हो गया। पूरे ये जो आपका पूरा बंद पृष्ठ है इसके लिए वैद्युत प्लस हो गया। एक पृष्ठ के लिए, एक घन की एक पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, मान लीजिए फाई डैश से एक आने, फाई बाई कितना हो गया, 6 हो गया एक पृष्ठ के लिए। तो फाई का मान क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/6। अब देखिए क्यू का मान यहाँ दिया हुआ है और एप्सिलॉन का मान क्या है, अगले वीडियो में आपको क्या क्या बताए हैं। अब इस पे क्या कीजिए, आप वैल्यू रख करके इसका आंसर आप खुद पता कर लीजिए। ठीक, जितना आंसर आएगा आप उसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1.88 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आ गया। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्यू का मान ऊपर दिया हुआ, एप्सिलॉन का मान 8.65 10⁻⁻12 होता है। उसके बाद 6 से आप क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 19 नंबर क्या कह रहा है, घन के केंद्र पर बिंदु आवेश 2 माइक्रोकूलम है। गॉसियन पृष्ठ की भुजा 9 सेंटीमीटर है। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला हमें वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर जो आपको वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो चाहे उसकी भुजा 75 सेंटीमीटर रहे, चाहे 10 सेंटीमीटर रहे, चाहे 4 सेंटीमीटर, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। हमें आवेश से सिर्फ फर्क है। क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी हमें क्या करना है, लगाना है। हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लगाना है। क्यू का मान आपका दिया रहेगा, एप्सिलॉन का मान हमें क्या करना है, पता है। तो देखिए 18 और 19 नंबर सवाल आप यही देख लीजिए। 19 नंबर का सवाल, क्यू बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम बराबर 2 × 10⁻⁻6 कूलम। फाई हमें ज्ञात करना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका भी आंसर क्या कीजिए, आप निकाल लीजिएगा। क्यू का मान आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट का नाम आप जानते हैं, दोनों का मान जानते हैं। निकाल करके आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, आपको मिल जाएगा फाई का मान। समझ में आ गया। और जो इसका वैल्यू आएगा हम आपको बता दे रहे हैं, आएगा 2.26 10⁻+ कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आपको पता चलेगा इसका मान क्या आएगा, इतना ही आएगा। ठीक, उसके बाद आपका 20 नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने के लिए क्या होगा, बोरिंग महसूस होगा। इसलिए हम 20 से लेकर के जो आगे जो 2-4 सवाल बचे हैं उसको हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।